कि भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी बने। समाज के हर तबके के साथ में, हर व्यवसाय और रोजगार से जुड़े हुए लोगों के साथ में भारतीय जनता पार्टी का संबंध हो। सर्वस्पर्शी बनने के साथ साथ में हम सर्वस्पर्शी योजनाओं का निर्माण भी कर सकें। इसी दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का पूरे देश में ये हिस्सा है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, समाज के विभिन्न भिन्न भिन्न विषयों के साथ में काम करने वाले लोग, उनके बीच में अपने संगठन के प्रकोष्ठ बना करके उनके साथ काम करते हैं। चिकित्सा से लेकर के, व्यापार व्यवसाय से लेकर के, आढ़तियों से लेकर के, पूर्व सैनिकों से लेकर के और समाज में काम करने वाले, ऐसे सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों तक, ऐसे 21 अलग अलग विषयों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रकोष्ठों की रचना की है। आज उन सभी प्रकोष्ठों के प्रदेश की टीम और जिलों के प्रतिनिधि संयोजक जो तय हुए हैं, उन संयोजकों तक की बैठक थी। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि लगभग सभी प्रकोष्ठों के जिलों तक की टीमें बनी हैं और कुछ प्रकोष्ठ जो आईटी में काम करने वाले लोग या कुछ और अन्य प्रकोष्ठों की रचना आज विधानसभा और विधानसभा से नीचे मंडल तक के स्तर तक पहुंची है, ताकि हम समाज के हर एक व्यक्ति को साथ लेकर के जो लक्ष्य 2022 के लिए हमने कहा है कि हम नया पंजाब बनाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी का व्याप बढ़े, भारतीय जनता पार्टी की शक्ति बढ़े, इस लक्ष्य को लेकर के हम सब लोग आज साथ बैठे थे, हमने विचार विमर्श किया है। इसी के साथ साथ में पंजाब में एक नए इतिहास का सृजन होने वाला है। 5 तारीख को फिरोजपुर में माननीय प्रधानमंत्री जी सैटेलाइट हॉस्पिटल के शिलान्यास के साथ में विकास से जुड़ी हुई अन्य परियोजनाएं, जिसमें नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को शिलान्यास करेंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन भी करेंगे। और उसी के साथ साथ में पंजाब में एक नया इतिहास बनेगा कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में एक ऐसी रैली का आयोजन करने वाली है जो पंजाब में आज तक, पंजाब के लोकतांत्रिक इतिहास में आज तक नहीं हुई। बहुत पुराने समय का मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले 20 वर्षों तक तो मैंने जितना सुना है, आज तक जितनी बड़ी संख्या किसी एक पॉलिटिकल रैली में नहीं आई, उतनी संख्या उपस्थित आने वाली। पंजाब में सुल्तानपुर से लेकर के और शार्दुलगढ़ तक और अबोहर से लेकर के और मानसा तक, SAS नगर तक, सर्वदूर इस रैली को लेकर के जितना उत्साह है, 3,500 से ज़्यादा बसों को ऑलरेडी इंगेज किया गया है और इसके अतिरिक्त तो हज़ारों की संख्या में छोटी गाड़ियां, ऐसा करके अनुमान है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग वहां फिरोजपुर में उस दिन रहेंगे। और उस दिन से भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव का आगाज जो है नया पंजाब बनाने के लिए वो करने वाली है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में ये चुनाव की यात्रा जो प्रारंभ होगी, अब की बार पंजाब में कमल खिलाने के साथ ही वो पंजाब की यात्रा पूरी होगी। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे पता नहीं है कि कौन विरोध कर रहा है, पहला विषय। दूसरा विषय, अभी मैं उनसे एक बार मिल लूंगा तो मुझे पता लगेगा कि वो क्या चाहते हैं और कौन आए हुए हैं। मुझे लगता है कि अगर पंजाब प्रदेश के टीचर्स कर रहे हैं तो कई दिन से जो यहाँ के शिक्षा मंत्री है उसके घर के बाहर, उनके कार्यालय के बाहर वो विरोध कर रहे हैं। मैंने तो नेशनल न्यूज़पेपर्स में और आप ही सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथियों के द्वारा चलाए गए न्यूज़ फ्लैग जो मैं देखा है कि किस तरह से देश के शिक्षकों और प्रदेश के शिक्षक, प्रदेश का और देश का भविष्य निर्माण करने वाले लोगों का पुलिस के माध्यम से जबरन गला घोंट करके उनकी आवाज़ बंद की गई थी। किस तरह से शिक्षक महिलाएं जो अपने अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी, उनका मुंह बंद कर करके उनको किस तरह से बाहर निकाला गया था। मुझे लगता है कि शिक्षकों का ये अपमान और उनके साथ में जो जिस तरह का जो है व्यवहार हो रहा है, ये व्यवहार प्रदेश का शिक्षक जो है वो शिक्षक समुदाय निश्चित रूप से उस व्यवहार से आहत होकर के इस बार
अपनी संकट के समाधान के लिए भारतीय जनता पार्टी के अतिरिक्त और किसी का चुनाव नहीं करेगा। मुझे लगता है ये चिंता तो भारतीय जनता पार्टी को होना चाहिए। आप हमारी चिंता से व्यतीत न हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन 117 सीट पर काम कर रहा है। 384 मंडलों तक, हर मंडल तक भारतीय जनता पार्टी का संगठन खड़ा हुआ है। हर बूथ तक हम भारतीय जनता पार्टी को ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की पार्टी ने और ढींडसा साहब की पार्टी का संयोजन हुआ है। और जैसा मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था मित्र, कि उसके बाद में कि हमारा लक्ष्य एक है कि हम पंजाब में नया पंजाब बनाने के लिए हम अब की बार परिवर्तन लाएंगे। उस परिवर्तन के लिए सरकार बनाएंगे और सरकार बनाने के लिए अगर सीटों का जो संयोजन, जिसको लेकर के आप सीटों को तय करना, उसको लेकर के आप जो चिंतित हैं, उसको वो हमारे लिए सिर्फ एक मैथमेटिकल नंबर मात्र है। भाव एक है, लक्ष्य एक है और उसके प्राप्ति का उद्देश्य भी एक है। सुरक्षित नया पंजाब बनाना, नशा मुक्त पंजाब बनाना, माफिया मुक्त पंजाब बनाना, अपराध मुक्त पंजाब बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाना, रोजगार युक्त पंजाब बनाना, खुशहाल पंजाब बनाना, समृद्ध पंजाब बनाना। इस लक्ष्य को लेकर के हम सीटों का संयोजन करने के लिए ऑलरेडी कमेटी बन गई है। वो कमेटी अपना काम करेगी। हम सब मिलकर के जो है चुनाव लड़ने वाले हैं और सरकार बनाने। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर नाल जुड़े रहने लई साडे YouTube चैनल नू सबसक्राइब करो। नाल दी नाल हर नवी वीडियो दी नोटिफिकेशन लई बेल आइकन जरूर दबाओ। जेकर तुसीं ये वीडियो फेसबुक ते देख रहे हो तो इसनू लाइक जरूर करो और ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर भी करो। धन्यवाद।